रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम। क्योंकि इस दुनिया में अगर तुमने कुरान से आंखें बंद रखी, ऐसी तमाम चीजों से आंखें बंद रखी जो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हमें कि जिंदगी कैसे गुजारनी है। खास तौर पे औरतें उस वक्त आंखें बंद कर लेती हैं जब शादी ब्याह का कोई मौका आता है, तो तब कहाँ गई सुन्नतें, कहाँ गए अल्लाह के हुक्म, कहाँ गए वो तमाम चीजें। उस वक्त आंखें बंद कान बंद। ना बहनों कुछ ना कहना, मेरी बेटी की खुशी है, मैं तो वो कुछ करूंगी कि दुनिया रोके ना मुझे। दुनिया याद रखे कि मैं बेटी की शादी कैसे करने लगी हूं, मैं तो किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगी। अल्लाह वाली हो ना, तो रिश्ता आए तो कहे भाई जहेज क्या है, वो कहे जी जहेज तो बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा जहेज तो लानत है, तुम तो हो ही दुनियादार, मैं तुम्हें अपनी बेटी दूंगी नहीं। अल्लाह भेज देगा ऐसा कोई कि जो तुम्हारी बेटी के काबिल भी होगा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं, बेटियां खुद कहती हैं कि एक एक चीज लेकर जानी है, अगर हमें नाना दी तो बस मामला ही सारे खराब हो गए। तो तरबियत नहीं सही हुई, कुरान के नीचे तरबियत नहीं ना हुई, इसलिए तब आंखें बंद। ढोलकियां भी होनी है, डांस भी होनी है, लाइटिंग भी होनी है, धमाके भी होने हैं, पिस्तौलें भी चलनी है, पैसे भी लुटाने हैं, तब ना कुरान ना रसूल, कुछ भी नहीं जिंदगी। तो क्या फायदा। दुनिया में खोलो आंखें और कान, मरते तो खुल भी जाने। लोग कहते हैं मर गए और बस खत्म, नहीं, तब आंखें खुलनी है, कान भी खुलने हैं। तो ए नबी, आप ना इन बहरों को सुना सकते हैं, ना इन मुर्दों को सुना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इज़ा वल्लू मुदबिरीन, कि ये खुद मुंह फेर के ना जा रहे हैं, दुनिया वाले हैं, बस आप इन्हें छोड़ दें। फिर कहा वमा अंता बिअहदिल उम्मी अन ज़लालतिहिम इन तुस्मिउ इल्ला मन युमिनु बि आयातिना फहुम मुस्लिमून। कहा वमा और ना, अंता आप, बिअहदी रास्ता दिखाने वाले हैं। किसको? आप रास्ता नहीं दिखाने वाले। किसको? अल उम्मी, अंधों को, अन ज़लालती, और इनकी गुमराही से, यानी इन गुमराहों को। इन तुस्मिउ, आप सुना सकते हैं, आप नहीं सुना सकते। इनका मतलब है यहाँ नहीं, आप नहीं सुना सकते। इल्ला मन युमिनु, लेकिन सिर्फ उसको जो ईमान ले आए, बी आयातिना, हमारी आयात पर, फहुम, बस वो हैं मुस्लिमून, मुसलमान। इन लफ्जों को समझे कि अल्लाह ने एंड पे क्या कह दिया, मुस्लिमून। तब तुम बनते हो फिर मुसलमान, नाम के ना रहोगे मुसलमान। हम शनाख्ती कार्ड में मुसलमान, हम बाई चांस मुसलमान, क्योंकि मुसलमानों के घर पैदा हो गए, ये है बातें करोगे तो तब बनते हो तुम मुसलमान। मतलब ये कि ए नबी, ना आप अंधों को रास्ता दिखा सकते हैं, ये आंखें हैं मगर अंधे हैं। ना आप बहरों को सुना सकते हैं, कान है मगर बहरे हैं। ना आप उनको सुना सकते हैं जो जलालत में, इस दुनिया की गुमराही में घुसे हुए। कभी हराम कमाने वालों को ना आप ये नसीहत करें कुरान की, वो आपको मारने को पड़ेंगे। हम उनको नहीं सुना सकते। ये है बात। जिनकी जिंदगी जो है ना बन गई हुई है हराम से, और इमारतें खड़ी हो गई हुई है हराम से, वो बात सुनेंगे? ए नबी, आप नहीं सुना सकते। एक बंदा था ना, हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक वक्तों में एक बंदा था, वो सहरा का सफर कर रहा था, पानी था, सब कुछ था। उसने कहा मैं जरा आराम कर लूं। जब वो आराम करने, अब उसने कहा अल्लाह मैं क्या करूं। वो दुआएं की, हाथ उठा के वो दुआएं की। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह ने नबी को कहा कि ए नबी, हम उसकी दुआएं कैसे सुनते? उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, वो हराम खा खा कर ही पला। और जब एक कानून बना दिया मैंने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसने एक लुकमा हराम का खाया 40 दिन तक उसकी नमाज नहीं है, तो जिसकी सारी जिंदगी गुजर गई, तो अब मैं क्या उसकी दुआ करूं? इसका मतलब पता क्या है? समझनी चाहिए हमें चीजें। दुआ की मकबूलियत के लिए, दुआ को कबूल होने के लिए, कबूलियत के लिए दुआ की हलाल खाएं, दुआ कबूल होगी। हलाल, हक हलाल का खाने वाले की दुआ कबूल होगी, लाजमी होगी, चाहे आपको जाहिर हो या ना हो। जब अल्लाह ने कह दिया कबूल होगी, बस कबूल होगी। वो चाहे देर से हो, चाहे अभी हो, चाहे आखिरत में जाके हो, लेकिन वो कबूल होगी। किसकी? जो हलाल खाता है। हराम खाने वाला चीखता रहे, अल्लाह को पुकारता रहे, दुनिया उसे मिल गई उसके हराम की वजह से, अल्लाह नहीं मिलेगा।
ना उसकी रहमत मिलेगी, ना ये हदायत मिलेगी। अल्लाह अकबर। तो फिर क्या कहा एक और कि व इज़ा वका अल कौलु अलैहिम, अब ना वाकया हो जाएगा, क्या, व इज़ा जब, वका वाकया होगी, वो बात, कौन सी बात, अलैहिम इन पर जो बात वाकया हो जाएगी वो, और वो कौन सी बात है, क्यामत। जब क्यामत वाकया होनी होगी ना, तो अल्लाह तबारक तआला हमें अब खबर दे रहे हैं, सुन ले। फिर क्या होगा, अखरजना लहुम, हम निकालेंगे उनके लिए, दाअबतन, एक जानवर, कहां से, मिनल अर्दी, जमीन से। और वो क्या करेगा, तुकल्लिमुहुम, वो उनसे बातें करेगा, किन से, अन्नासा, लोगों से, कानू थे, वो कौन लोग थे, वो थे बी आयातिना, हमारी आयात पर, ला युकिनून, यकीन नहीं रखते थे। ऐसे लोगों से ना वो बात करेगा। कौन है ये, एक जानवर है, और जानवर अल्लाह ने खबर दे दी। अब बस इतना हमें बता दिया कि देखो, दा अब्बातिल मिनल अर्दी, जो एक दा अब्बा है यानी जानवर है, वो जमीन से निकलेगा, और कब निकलेगा, क्यामत के करीब, और ये क्यामत की निशानियों में से एक है। मैं आपको ना एक हदीस सुनाती हूँ, तो आपको बिल्कुल बात ना और भी वाज़ेह हो जाएगी कि सही मुस्लिम की ये हदीस है, ठीक है, और इसका जो नंबर है वो 2941 है, सही मुस्लिम में। और अन हुज़ैफा बिन उसैद कौला, यानी हुज़ैफा बिन उसैद रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं इस हदीस को। वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के 10 निशानियां वाज़ेह ना हो जाए। 10 निशानियां तुम ना देख लो। सबसे पहली निशानी है धुआं, एक धुआं निकलेगा, ठीक है। दूसरी निशानी है दज्जाल, दज्जाल आएंगे। अब एक तो दज्जाल है, देखें असल जिसको एक समझा जाता है कि वो एक दज्जाल आएगा जो अपने आप को रब कहेगा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उससे पहले भी कोई 32 या 33 दज्जाल आएंगे। और दज्जाल का मतलब पता मैं आपको बताऊं क्या है, फितना। ये जो फितने उठते हैं ना, ये दज्जाल ही है जो फितने उठते हैं। और एक असल दज्जाल भी आएगा जो जन्नत को और जहन्नम को साथ लिए फिरेगा, और लोग कहेंगे वाह वाह हम तो इसके पीछे हैं। तो जानेंगे कि दज्जाल ने आना था और ये करना था, वो नहीं जाएंगे। वो निशानी दूसरी निशानी। तीसरी निशानी जो है ना वो है दाबतुल अर्ज, कि एक जानवर निकलेगा। फिर चौथी निशानी है सूरज मगरिब से निकलेगा। ये भी अभी नहीं हुई। ये कितनी निशानियां जो अभी नहीं हुई और जो होनी है। सूरज रोजाना निकलता है, जाके सजदा करता है अपने रब के आगे, और फिर माँ कहता है कि ऐ मेरे रब मुझे कहाँ तलू होना है। तो रब यही कहता है रोजाना कि जहां से तू होता है। वो रोजाना पूछता है। एक दिन फिर रब कहेगा कि आज तुझे मगरिब से निकलना है। ये क़यामत की बहुत बड़ी निशानियों में से निशानी होगी, और अल्लाह ना करे कोई देखे इसको। वो कहते हैं कि जब सूरज मगरिब से निकलेगा ना, तो वो रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इतनी लंबी होगी, 3 रातों के बराबर होगी। लोग उठ उठ के थक जाएंगे कि सुबह नहीं हो रही, तंग आ जाएंगे सो सो के। उस रात के बाद किसी की तौबा कबूल नहीं होगी। जिसने वो सूरज देख लिया ना कि आज मशरिक से नहीं मगरिब से निकला है, उन बंदों की अगर तौबा पहले नहीं की, उसके बाद सारी जिंदगी वो टकरे मारे, उनकी तौबा नहीं कबूल हो। 100 साल जिए, 200 साल जिए, दुनिया आगे आए, पता नहीं फिर क़यामत कब आनी है। निशानी हो चुकी है सूरज की, तो ये अब तौबा कबूल नहीं है। बस फिर वो फालतू लोग होंगे जिनकी तौबा कबूल हो चुकी है, वो जिएंगे तो बड़ी शान से जिएंगे। सुभान अल्लाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं लोग उठ उठ के देखेंगे कि सुबह नहीं हो रही, और उस रात वक्त पे नमाजें फिर पढ़ेंगे पढ़ने वाले कि अपने वक्त पे ही पढ़ो। अल्लाह अकबर। ये एक निशानी, क्योंकि एक एक निशानी की इतनी वजाहत नहीं हो सकती। फिर उसके बाद बताया कि जो 5 है ना, ईसा इब्ने मरियम, वो आएंगे। ये भी एक लंबी स्टोरी है, ठीक है। उसके बाद कहा यजूज मजूज आएंगे। हमने सूरह कहफ में पढ़ा था ना कि आएंगे, रोज ही आएंगे, रोज ही आएंगे, दीवार को तोड़ेंगे, दीवार को तोड़ेंगे, बहुत थकेंगे, रात तक थकेंगे और फिर चले जाएंगे।